चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। इस चैप्टर में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके क्या पद होते हैं और इसमें हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सीपीटी एग्जाम नज़दीक हैं तो कोशिश करिएगा, लेक्चर देखिए, नहीं तो क्वेश्चन कहीं से भी इस समय पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। ठीक है, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये आपका क्या है, चुंबक। ठीक, और ये आपकी लोहे से बनी वस्तु है, लोहा समझ। ठीक, तो क्या होता है, जो चुंबक होता है, ठीक है, जो चुंबक होता है या लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये जो होगा इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। मतलब लोहा या लोहे से बनी वस्तु को जब चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड इसका सिद्धांत हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चुंबकीय ये जो गुण है, चुंबकीय गुण है, ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, समझ लीजिए, जैसे ये कोई चुंबक है, ये आपका कोई चुंबक है। ठीक, इस चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। ठीक है, चुंबक में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, जब अगर इसके पास हम दूसरा चुंबक लेंगे, ठीक, तो अगर इसके सामने नॉर्थ आएगा और ये साउथ होगा, ठीक है, इस चुंबक के सामने अगर हम दूसरा चुंबक ले आते हैं तो इसके ध्रुव के सामने, साउथ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल आएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे। ठीक, और अगर दूसरा केस, ठीक है, अगर इस चुंबक के सामने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके सामने अगर दूसरे चुंबक का साउथ पोल आ गया, ठीक, क्या आएगा, साउथ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक दूसरे से अगर इनको पास में आएंगे तो ये चुंबक क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा।
ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। दूसरा क्या कि अगर हम नॉर्थ साउथ के सामने अगर नॉर्थ पोल का चुंबक ले जाएंगे तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दूसरा चुंबक का साउथ पोल पहले चुंबक के साउथ पोल के सामने आ गया तो क्या करेंगे, ये रिपल्शन करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, ये कोई आपका चुंबक है, ठीक, ये कोई आपका चुंबक है, ठीक। अगर इस चुंबक को हम यहां से बीच से ब्रेक कर देते हैं, ठीक, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये दो पार्ट में टूटेगा। ऑब्वियसली ये क्या करेगा, दो पार्ट्स में टूटेगा। तो यहां पे जब दो पार्ट्स बनेंगे, एक ये पहला पार्ट बन गया, एक दूसरा पार्ट बन गया। तो जो आपके दो पार्ट्स बनेंगे उनमें स्वतः मतलब अपने आप इसमें दो पोल जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है चुंबक की। अगर चुंबक को हम जैसे मान लीजिए चुंबक है, इसको अगर हम यहाँ बीच से ब्रेक कर देंगे तो दो पार्ट्स बनेंगे, तो उसमें अपने आप स्वतः नॉर्थ और साउथ पोल आपके जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगला क्या है, अगला चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो चुंबकत्व का गुण है, ठीक है, उसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वो उस पदार्थ के अणु में जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मैं बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि किसी पदार्थ का चुंबकत्व का गुण पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है और इसमें ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में इसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे, अव्यवस्थित होंगे, सीक्वेंस में नहीं होंगे, व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होंगे, मतलब सीक्वेंस में नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, इस तरह का होंगे। ठीक है, लेकिन जब इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाएंगे या इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट ले आएंगे तो क्या होगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ये आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। इट मींस ये इस तरह हो जाएंगे, यहां मैं बना देता हूं, तब ये सीक्वेंस में आपके हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ
साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ। तो ये इस तरह व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। इसी को जो मैंने आपको बताई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। ये सब पॉइंट्स जो प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की, आपको ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लेगा। चाहे आप IITI का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो, इनमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि ITI के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं गर्मी में आप लोगों के लेक्चर्स बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है, क्योंकि आप लोग ITI अच्छे नंबर से पास हो गए। तो ऐसे लोगों को पे मुंह पे तमाचा मारिए जो कहते हैं कि ITI के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? चुंबकीय पदार्थ को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा होता है अणु चुंबकीय पदार्थ, जिनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे मान लीजिए कोई ये मैग्नेट है, कोई आपका ये मैग्नेट है, तो इसके आसपास का क्या होगा, क्षेत्र होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी। ठीक है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। अच्छा, तो अब इस मैग्नेट के पास अगर हम कोई पदार्थ ले जाते हैं, अगर कोई पदार्थ ले जाते हैं लोहे से बना हुआ या किससे बना हुआ, कोई निकेल से बना हुआ, कोबाल्ट से बना हुआ, इस्पात से बना हुआ, स्टील से बना हुआ, तो ये क्या करेगा, ये इस पर चुंबकीय गुण आ जाएगा, इस पर क्या होगा, चुंबकीय गुण हो जाएगा। इट मींस ये जो पदार्थ है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होना मतलब क्या, इसके अंदर चुंबकीय गुण आ रहा है, तभी तो ये क्या कर रहा है, इसमें क्या नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो रहे हैं, तभी तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ रहा है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर आसानी से चुंबकीय पदार्थ बन जाए या जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाए, वे आपके क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी जो चुंबकशीलता होती है, ठीक है, चुंबक जो शीलता होती है वो क्या होती है, 1 से 1000 होती है। क्या होती है, 1 से 1000 होती है। और इनके उदाहरण क्या है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात, ठीक। इसमें से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 100% लगाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इन ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपका धरा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको लोग देखिए, ठीक। अब आते हैं अणु चुंबकीय पदार्थ। ये क्या कहते हैं, इनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो क्या होंगे, ये मैग्नेटाइज नहीं होंगे, इनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं आएगा, ठीक है। इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इनकी चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, 1 से अधिक। पूछ लेगा आपसे कि जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है या अणु चुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकशीलता कितनी होती है, तो क्या होती है, 1 से अधिक होती है, ठीक। अच्छा, इसको उदाहरण क्या आपका, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लैटिनम हो गया और मैग्नीज हो गया, ये आपके उदाहरण हैं, ठीक। अगला क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है, इनकी चुंबकशीलता 1 से
कम होती है, ठीक है। इनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो इनकी जो चुंबकशीलता और जो होगा वो क्या होगा और कम हो जाएगी, ठीक है। इनके उदाहरण क्या आपका बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया और पीतल हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए चुंबक के गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या गुण है, चुंबक में ये चुंबक है, इसमें दो पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चुंबक की, अगर हम नॉर्थ साउथ, ठीक, अगर साउथ के सामने नॉर्थ आएगा या नॉर्थ के सामने साउथ आएगा तो ये अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, आकर्षित होंगे, ठीक। और अगर आपका नॉर्थ साउथ, इसके सामने अगर साउथ साउथ आ गया, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, साउथ और तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनको अगर हम तोड़ दें, जैसे आपका पोल है, ये आपका चुंबक है नॉर्थ साउथ, इसको अगर हम ब्रेक कर देंगे, ठीक, तो ये दो टुकड़ों में टूटेगा, ठीक। तो उनमें क्या होगा, स्वतः ही उसमें पोल जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा कि जो आपके दो टुकड़े बनेंगे उनमें स्वतः ही आपके पोल जनरेट हो जाएंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए हम ये कोई मैग्नेट ये है, इस मैग्नेट को हम डोरी से लटका दें, ठीक, और मोशन करा दें, ठीक है, तो कुछ समय बाद ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक सिरा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, एक सिरा साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए जो आपका चुंबक होता है उसके अंदर डीमैग्नेटाइजेशन का भी गुण होता है, डीमैग्नेटाइजेशन का भी गुण होता है। अगर हम चुंबक को ज्यादा गर्म कर देंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म करने पर चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो गुण है वो लगभग आपके चुंबकीय गुण के समान है, ठीक, या कह सकते हैं कि दोनों एक ही खानदान के चचेरे भाई हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि कंडक्टर को अगर गर्म करेंगे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इट मींस वो क्या इंसुलेटर बनने की टेंडेंसी रखने लगेगा। इसी तरह अगर हम मैग्नेट को ज़्यादा गर्म कर देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म खत्म होने लगेगा, इट मींस इसके अंदर जो रिलेक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगेगी, जिससे क्या होगा, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा, ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या है,
इसे मान लीजिए दो चुंबक हैं, ये देखिए। अब देखिए दो चुंबकों के बीच, ये दो चुंबक हैं, इन दो चुंबकों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? वो क्या होगा? इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होगा? उनके मास के, मतलब इनके मास के, मान लेते इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इनके मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस m1 m2, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, ठीक, इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो है ये कूलाम लॉ की तरह समान है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम था F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था, ये कूलाम का नियम था। इसी तरह इनके बीच में ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स था, यहाँ पे दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स है, तो इनको जब मर्ज करेंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू K टाइम्स m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे जो F K की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई म्यू नॉट म्यू आर m1 m2 बाई डी स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है। इट मींस अगला पॉइंट क्या है कि अगर कोई आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर आपके चुंबक के स्वतः ही गुण आ जाते हैं, ठीक है, ये अगला पॉइंट है। तो जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको मैग्नेट से चुंबक से रिलेटेड टर्म्स बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां एक चीज कीजिए, देखिए जो आपकी म्यू नॉट है इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁷ h/m होती है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 इंटू 4 पाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ h/m होती है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम मीडियम के लिए, ये मीडियम के लिए है, अगर हम एयर के लिए निकाले, एयर भी क्या मीडियम है, तो एयर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर एयर ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये सब आपकी आईटीआई की बुक में नहीं दिया, ये सब जो है आपकी आईटीआई की बुक में नहीं दिया, लेकिन आप इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव से पढ़ लें तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए मैग्नेटिक टर्म्स डिस्कस करते हैं।
पहला क्या है, पहला आपको जानते हैं, मैं बता चुका हूं, दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम यहां पे सपोज दैट कोई एक लोहे से बनी चीज है, ठीक है, कोई लोहे से बनी चीज है, इसको अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स क्या करेगा, महसूस करेगा। ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स महसूस करेगा, ठीक, चाहे आपका रिपल्शन हो चाहे आपका क्या हो, अट्रैक्शन हो, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लौ से बनी वस्तु को ले जाने पर ठीक बल महसूस करें, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक। चल मैं फिर से बता दे रहा हूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लौह से बनी वस्तु को ले जाने पर एक बल को महसूस करता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, किसी चुंबक की। अब देखिए चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इमेजिनरी लाइन से बना होता है, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, इमेजिनरी लाइन से बना होता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, मैग्नेटिक लाइंस क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस, ठीक, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का बना होता है, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन क्या होता है, कहां से चलती है कहां पे जाती है, देखिए ये आपका, देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, दोनों लगभग चाचा चचेरे भाई, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि क्लोज पाथ में फ्लो होती है, अगर पाथ आपका क्लोज नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। इसी तरह जो आपकी लाइंस होती हैं ये भी अपना एक क्लोज पाथ बनाती है, ये भी अपना एक बंद परिपथ बनाती है, ये कहलाता है आपका बाहरी परिपथ, और इसके अंदर का जो परिपथ होता है उसको बोलते हैं आंतरिक परिपथ, ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती है नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं, तो अगर पूछा जाए कि बाहरी परिपथ में, बाहरी परिपथ में कैसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ को चलती हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाहरी परिपथ में, ये बाहरी परिपथ हो गया, जो देख रहे हैं ये नॉर्थ से निकली और साउथ को जाती है, और क्योंकि अपना परिपथ पूरा करेगी तो फिर वही क्या करती है, ये इंटरनल होता है तो ये क्या करते हैं, साउथ से नॉर्थ को चलती है, मतलब यहां से चली, ठीक, साउथ में खत्म है, फिर साउथ से नॉर्थ को चलेगी, तो इस तरह ये अपना क्लोज पाथ बनाती है, ठीक। समझ में आया, बाहरी क्षेत्र में ये नॉर्थ से साउथ चलती है और आंतरिक क्षेत्र में साउथ से नॉर्थ चलती है, इस तरह इनका सर्किट पूरा होता है, ठीक। अच्छा, इन मैग्नेटिक लाइंस के गुण क्या होते हैं, ये देख लीजिए, इन मैग्नेटिक लाइंस के गुण क्या होते हैं, ये देख लीजिए। पहला क्या है, ये बंद परिपथ बनाती है, बंद परिपथ बनाती है। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो ये एक दूसरे को
करते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब यहाँ पे देखिए ये पोल्स है आपके, साउथ है नॉर्थ है, तो पोल्स में इनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है, डेंस होती है। तो लिखेंगे पोल्स पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। पोल्स में इनकी संख्या ज्यादा, इनमें क्या होता है? टेंशन होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? टेंशन होता है। ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और क्या गुण होते हैं इसके? ये इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।